कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इस पॉइंट पे हमने दो वर्ड्स यूज करे, वन इज इनकॉर्पोरेटेड एंड अदर इज एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। कंपनीज को लीगल शेप देने के लिए हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, नहीं तो हमारी कंपनी क्या मानी जाएगी, इलीगल कंपनी। सेकेंड वर्ड हमने इसमें यूज किया एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कंपनी को एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकता। अगर हमें पब्लिक कंपनी ओपन करनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर हमें प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है तो उस केस में मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, तभी हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसकी हमने मीनिंग में बात करी थी कि कंपनी एक ऐसा पर्सन होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कंपनी के पास क्या होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, अपनी बॉडी या सोल नहीं होती कंपनी के पास। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स की लायबिलिटी उसी अमाउंट तक लिमिटेड है जिस अमाउंट के उन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं या जिस अमाउंट की उन्होंने कंपनी को गारंटी दी है, उसी अमाउंट तक कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी होगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी की अपने मेंबर्स से क्या होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं, जितनी भी कंपनी की लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, वो सारी कंपनी के नेम पे होगी। मेंबर्स के नेम पे परचेज किया हुआ एसेट कंपनी का एसेट नहीं माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप और कंपनी की मैनेजमेंट अलग अलग हैंड्स में होती है। कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें हम कंपनी के ओनर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे फैले होते हैं, जिसकी वजह से सारे मेंबर्स मिलके डे टू डे कंपनी की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सारे शेयर होल्डर्स ने मिलके क्या किया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जो क्या करते हैं, कंपनी के सारे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, कंपनी के सारे अफेयर्स देखते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। तो कंपनी की क्या होती है, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हैंड में होती है और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैंड में होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किसने किया, शेयर होल्डर्स ने। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का आएगा परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कंपनी पे मेंबर्स के आने का या मेंबर्स के छोड़ के जाने का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कंपनी जैसे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है वो वैसे ही अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे रिस्क बियरिंग। रिस्क बेयरिंग का मतलब होता है इन केस अगर कंपनी में लॉसेस हो जाते हैं तो उन लॉसेस का बर्डन किसी सिंगल शेयर होल्डर पे नहीं आएगा। जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन सारे शेयर होल्डर्स में रिस्क डिवाइड हो जाएगा अप टू द लिमिट जितने उन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं। उस हिसाब से कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स में कंपनी में होने वाले लॉसेस का बर्डन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का आएगा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है एक स्टैम्प जो लॉ ने इशू करी है। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और वो अपने सिग्नेचर्स नहीं कर सकती, तो लॉ ने कंपनी के नेम पे एक स्टैम्प इशू करी है जो कंपनी के सेक्रेटरी के पास होगी। जब भी किसी डॉक्यूमेंट को लीगल शेप देनी होगी तो सेक्रेटरी उस स्टैम्प का यूज करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डायरेक्टर्स एज विटनेस। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स।